सिरकटा भूत हिंदी हॉरर स्टोरी। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन कोई पीछे नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मयंक को पता था यह कोई साधारण है या कोई बल्कि एक मायावी। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया और उसने हीरो को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू किया। करीब 2 फीट खोद काम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वह सर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे, मोती, जवाहरात छुपे हैं। इस जमीन पे खोदने का काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिरकटे का धड़ मिला। उस सर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पर गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो।
अगर मैंने उसे मारे तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और एक लोटा प्रकट किया और गुस्से में बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देख बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दे। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर बाद वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वह भूत जिंदा हुआ तो वह जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तू बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें मुझे फिर से जिंदा कर दिया। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और मैं समझ गया था कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह की कहानियाँ पसंद है तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते रहते हैं। धन्यवाद।